हेलो नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में पहली बार न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। अब जाकर के उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। इससे पहले अक्टूबर 2017 में न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसी रेट के हिसाब से मिला था। यानी 2019 में जब अगस्त 2019 में धारा 370 हटाया गया, तब तक 2 साल तक जम्मू कश्मीर की इतनी हालत ख़राब थी कि कोई भी न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना ही सैलरी बढ़ाई गई। वहीं दोबारा नोटिफिकेशन फिर से चिपका दिया गया और उसी रेट पे सैलरी मिल रही थी। लेकिन अब धारा जब 370 हटा, उसके बाद ये पहली बार है जो जम्मू कश्मीर में न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें एक अच्छा खासा सैलरी बढ़ाया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 40% तक की वेतन वृद्धि की गई है। यानी डीए में 40% तक का बढ़ोतरी किया गया है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है और कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। तो इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी को समझना आवश्यक है। टोटल 5 कैटेगरी में सैलरी की बढ़ोतरी की गई है। चलिए कैटेगरी के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन को समझने में आसानी होगी। यानी कितनी सैलरी बढ़ी है उसको भी समझने में आसानी होगी। उसके बाद मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी सैलरी बढ़ी है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले अकुशल कैटेगरी है, यानी वो लोग जो नॉन टेक्निकल होते हैं, हेल्पर के रूप में काम करते हैं, उनको काम की जानकारी नहीं होती है, उनको अकुशल कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है अर्धकुशल। अर्धकुशल वो कैटेगरी होते हैं जिनको थोड़ी बहुत काम की जानकारी होती है, वो कुशल कारीगर को हेल्प कर सकते हैं काम करने में, तो उनको अर्धकुशल में रखा जाता है। यानी जब पहले 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें अर्धकुशल के लिए कोई भी सैलरी नहीं थी, ये कैटेगरी नहीं रखा गया था। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कुशल। कुशल वो लोग होते हैं जिनको काम की जानकारी होती है, जैसे कोई मशीन ऑपरेट कर सकते हैं या फिर भी कोई एक स्पेसिफिक काम के बारे में जानकारी होती है, उसको करा सकते हैं, तो उनको कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है अति कुशल। अति कुशल वो होते हैं जो एक काम को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लेते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा दक्षता होती है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करा सकते हैं, तो उन्हें अति कुशल में रखा जाता है। उनको काम की बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। और नेक्स्ट कैटेगरी है स्टाफ, अकाउंट्स और सुपरवाइज़र। यानी अकाउंट स्टाफ और स्टाफ जो है, आप तो जानते हैं कि ये लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, एचआर हो गए, ऑफिस स्टाफ है, इनके लिए भी एक अलग से कैटेगरी रखा गया है और इनकी भी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अब चलिए देख लेते हैं कि कितनी कितनी सैलरी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल बना लिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी कैटेगरी की कब से कितनी सैलरी बढ़ी है। तो यहाँ पे आपको देखना है जो महंगाई भत्ता बढ़ा, डीए बढ़ा है, वो बढ़ा है जो अक्टूबर से, यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे पहले अकुशल कैटेगरी है। अकुशल की पहले जो 1 अक्टूबर से सैलरी थी, यानी 2017 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी के हिसाब से जो 5850 रुपये थी, अब जो है अक्टूबर से 2236 रुपया की सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया। अब नया सैलरी 8086 रुपया हो गया। अब ये देखिए, मैं बताया हूँ कि जो अक्टूबर से जो बढ़ा है सैलरी, ये 17 अक्टूबर से लागू होगा, इससे पहले लागू नहीं होगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है 17 अक्टूबर से लागू होगी। यानी आपकी सैलरी जो है 17 अक्टूबर से बढ़ करके मिलेगी, ना कि उससे पीछे से मिलेगी। अब दूसरा कैटेगरी है अर्धकुशल। अर्धकुशल जो कैटेगरी था पहले, इसकी सैलरी, यानी ये कैटेगरी पहले था ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा है। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें अर्धकुशल कैटेगरी को शामिल किया गया है। तो अब जो पहली सैलरी और नई सैलरी होगी 10,400, और पर डे की बात करें तो 400 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। दूसरा है, अब तीसरा है कुशल कैटेगरी। कुशल कैटेगरी की पहले जो सैलरी थी वो 9100 रुपये सैलरी थी। अब जो एडिशन किया गया है, डीए जो बढ़ाया गया है, 3458 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो अब नई सैलरी होगी 12,558 रुपया, और प्रतिदिन की बात करें तो 483 रुपया। यानी प्रतिदिन रेट वो है कि आप डेली वेजेज पे काम करते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम किए तो आपको पर डे के हिसाब से ले रहे हैं, तो इस रेट से मिलेगा। ये 26 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। उसके बाद है अति कुशल। अति कुशल, जैसे मैंने पहले ही कैटेगरी के बारे में बता दिया कि अति कुशल कौन लोग हैं, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पुरानी जो सैलरी थी 10,400 थी, अब जाकर के 3952 रुपया बढ़ाया गया, यानी लगभग 40% की वृद्धि की गई है। तो अब जो नई रेट होगी अति कुशल की 14,352 रुपया होगी, और प्रतिदिन की बात करें तो 552 रुपया प्रतिदिन मिलेगा इनको। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है स्टाफ, अकाउंट्स और सुपरवाइज़र। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्टाफ कैटेगरी में आते हैं, या सुपरवाइज़र हैं, या डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, रुकड़िया हैं, कोई भी बुक अकाउंट्स के देख रहे हैं, तो इस तरह आप कैटेगरी में आते हैं। तो आपकी जो पहले सैलरी रखा गया था 8450 रुपया रखा गया था, लेकिन अब जो डीए में बढ़ोतरी की गई है, अब 3224 रुपये बढ़ा करके 11,674 रुपया अब आपकी न्यू सैलरी हो गई है अक्टूबर से, और ये 17 अक्टूबर 2022 से लागू है।
यहाँ से मिलेगा, ना कि 1 अक्टूबर से स्पष्ट लिखा हुआ नोटिफिकेशन में 17 अक्टूबर से। प्रतिदिन की बात करें तो 449 रुपये प्रतिदिन आपको मिलेगी। हालांकि जो स्टाफ कैटेगरी के लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं, मंथली रेट पे काम करते हैं, तो उनको मंथली रेट पे ही सैलरी मिलती है। अब यहाँ आवश्यक है कि ये जो नोटिफिकेशन है किन किन नियोजन उद्योगों अधिष्ठान जो है प्रतिष्ठान उनके लिए लागू है, बहुत बेहद आवश्यक है उसको देखना, तो आप इसको ज़रूर देखिए। तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ उद्योग और नियोजन का नाम, कहाँ कहाँ ये नोटिफिकेशन लागू है। तो यहाँ पे कपड़े, वूलन कपड़ा और कारपेट, जो वूलन कारपेट बनता है उद्योग जो है वहाँ पे भी ये अप्लीकेबल है। उसके बाद पेपर उद्योग, बीड़ी तंबाकू उद्योग में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल होगा। उसके बाद स्कूल या कोचिंग सेंटर में आपका पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी ये नोटिफिकेशन लागू होगा। उसके बाद सिंदूर रंग बनाने की उद्योग है या साबुन निर्माण उद्योग है, वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद चर्म वस्तु चमड़े का जहाँ काम होता है, चप्पल जूते बनते हैं, वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है। उसके बाद कपड़ा छपाई, होजरी जो कपड़े होते हैं उद्योग है, टेलरिंग सिलाई वाले उद्योग हैं या कपड़ा बनाने वाले कोई भी उद्योग है, वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल होता है। इस नए रेट से आपको सैलरी मिलेगी अगर वहाँ काम करें तो। उसके बाद है वुड वर्क्स फर्नीचर, जो फर्नीचर जहाँ बनते हैं वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड बनाती है, यहाँ पे फूड हो गया है सॉरी, लेकिन फूड जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे भी आपको ये नोटिफिकेशन लागू होता है। उसके बाद बिस्किट उद्योग जो है वहाँ पे अगर काम करें तो वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल शॉप, जो आपके शॉप हैं जो आपके शहर में सिटी में हैं, वहाँ भी ये अप्लीकेबल नोटिफिकेशन, इस रेट से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद डेयरीज, कोल्ड स्टोरेज में अगर काम कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप चावल, आटा, दाल मिल इस तरह के उद्योग में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद ईंट भट्टा उद्योग में भी। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में आप काम करें, कहीं कंपनी या फिर किसी सोसाइटी में तैनात है, वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद है पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रक, बस चालक या फिर पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं आप, ऑयल पंप पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी ये रेट देना आवश्यक है। उसके बाद होता है अन्य दुकान प्रतिष्ठान, यानी अन्य दुकान प्रतिष्ठान वो है जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट के तहत रजिस्टर्ड है या फिर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो ये अन्य दुकान प्रतिष्ठान में आता है। वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये रेट देना तय है। अगर आपको लगता है कि इस जो नया रेट 17 अक्टूबर से जो मिलने वाला है इस हिसाब से अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो आप वहाँ के नज़दीक के जो लेबर कमिश्नर है वहाँ पे आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ये निश्चित रूप से इतनी सैलरी मिलेगी और मिलनी चाहिए। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।